स्पैरोज और ये हर जगह क्यों होते हैं? देन दे केम टू, ये कहीं इकट्ठे तो नहीं थे प्लैनेट्स। लेकिन वो यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। फिर वो अगर इधर अमेरिका है और इधर ये अफ्रीका है तो डिफरेंट, देन दे स्टडीड कि ये वाला रॉक एग्जैक्टली वो है जो इधर ये वाला रॉक है, ये सेंट्रल अमेरिका वाला रॉक एग्जैक्टली वो है जो उस वाला रॉक है, और ये वाला रॉक एग्जैक्टली वो है, और ये वाला रॉक ऑस्ट्रेलिया एग्जैक्टली वो है जो इन्हें वाला। तो टू यानी कि उस एविडेंस को फिर साबित करने के लिए, पीसेस जोड़ने के लिए, एंड देन दे फाउंड के ये जो अटलांटिक जो है ना, ये ऐसे लगातार इसका सी बेड फट रहा है, विच इज कॉल्ड द अटलांटिक रिज। तो वो नज़र आ रहा है कि वो ऐसे करके जा रहा है। तो दिस ऑल लेड टू डिस्कवरी वॉज कि ये प्लैनेट ये भी कभी इकट्ठे थे, विच इज़ कॉल्ड सुपर कॉन्टिनेंट्स। और ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये 150 साल पुरानी बात है। वैगनर वॉज एन जर्मन थिंग, लेकिन वैगनर थ्योराइज्ड इट, somebody later came to do all of research and proved it. He theorized it. पॉपुलर कोई और होता है ना, जैसे हमने टेटियस की बात की, बोर्ड टेटियस थ्योरी में, तो बोर्ड पॉपुलराइज दैट। जैसे लतीफ़ा भी मैंने शायद आपको सुनाया था कि वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनाई तो उसने थी, किसने? आइंस्टाइन ने। बट इट इज़ एडिंगटन हु पॉपुलराइज्ड इट। उस वक्त टाइम मैगजीन ने एडिंगटन को इंटरव्यू लेते पूछा कि वी हैव हर्ड 3% ऑन द प्लैनेट अर्थ नो अबाउट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, या अंडरस्टैंड, नो अंडरस्टैंड। So he paused. So he said, what are you thinking? I'm thinking one is Einstein, other is me. Who is third one? किसी को भी समझ नहीं है, किसी को भी समझ नहीं आई। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इट्स टू अहेड ऑफ टाइम, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपने तो 50 साल बाद कोई समझ आना शुरू हुई है, बिकॉज वे अहेड ऑफ टाइम। टाइम कोई शय नहीं है, टाइम कैन बेंड, टाइम कैन फलाना, ग्रेविटी फोर्स नहीं है, कोई शय भी नहीं। तो वो ऐसे लगता है कि वो मतलब कंपैरिजन में ऐसे करते हैं, कोई एक बच्चा नीचे बैठा है ना, तो छत पे बैठा वो एक चीज़ है, तो वो करता है कि वो कोई छोटी सी चीज़ है तो वो इधर फॉल करती है, फिर इधर फॉल करती है, फिर इधर फॉल करती है। तो एक बंदा जो छत पे बैठ के दूर से देख रहा है मोटी मोटी गल, तो वो कहता है कि ओ यार ये इधर फॉल करती है, तो लेकिन डिटेल नहीं पता। बट सम पर्सन हु एक्चुअली गेट्स डाउन एंड नोज कि देयर इज अ बैंड एंड इट फॉल्स, ये फ़र्क है बिटवीन आइंस्टाइन एंड न्यूटन। बट स्टिल Einstein had a lot of things to build upon. Newton when came he had almost nothing to build upon. लेकिन ऐसी बात भी नहीं है। न्यूटन की वो चीज़ें तो हम बाद में करेंगे, कर भी सकते हैं अभी थोड़ी सी, लेकिन लाइट पे थोड़ा सा उसमें अलहेज़न को कब जब पढ़ेंगे तो उसके आगे पढ़ेंगे फिर हम इन द इस्लामिक सिविलाइजेशन। केपलर्स लॉज, तो कहीं कभी ना कभी केपलर्स लॉज पढ़ने चाहिए। बड़े इंटरेस्टिंग हैं कि एक ऐसी चीज़ मूव कर रही है ना, तो उसकी मोशन की स्पीड ऐसे होती है कि इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम इक्वल एरियाज आर ट्रिवर्स्ड। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न। जब भी कोई इलिप्स में चीज़ ट्रैवल करती है ना, तो इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम द एरिया ट्रिवर्स्ड मस्ट ऑलवेज बी इक्वल, जितना एक मंथ में की। तो इसीलिए जब यहाँ एक मंथ में एरिया इक्वल करना है तो स्पीड विल बी टू फास्ट, क्योंकि रेडियस घट गया ना, तो स्पीड विल बी टू हाई। तो ये पैटर्न है, ये वजह नहीं है, ठीक है ना, पैटर्न है ना। तो इस पैटर्न की वजह से आपने फिर डिटरमिन किया कि ओ इधर आके फिर वो एस्टेरॉयड इतना तेज क्यों हो जाता है, एंड हर्ल्स बैक इनटू इट, बिकॉज यू नो द पैटर्न कि यहाँ पे इसकी इतनी स्पीड होनी चाहिए। समझ आ गई ना? तो अब अगर आपको इधर भी स्पीड पता लग गई तो आपने इधर वाली स्पीड मेजर कर लेनी है, बिकॉज यू नो द पैटर्न इज ट्रिवर्स द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। केपलर्स लॉज हमें नहीं पढ़ाते, थोड़े से अलग जिक्र कर दो साइड लाइन पे कि इम्तिहान में नहीं आएंगे, लेकिन है बड़ी इंटरेस्टिंग। न्यूटन से पहले, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, ये भी पता होना चाहिए, उससे पहले इंसान क्या सोचता था। अननोन का तो पता है, लेकिन उससे पहले इंसान क्या सोचता था। तो वी नाउ नो द थ्री फोर्सेस एंड थ्री पार्टिकल्स, एंड टुमारो जनरेशन विल सर्टेनली से दे वर स्टूपिड, बिकॉज there are only two forces in the world. One is things falling down because they are heavy, gravity, and there are things which always like to float. This force is called levity, full stop. Before Newton ke ye. And if you throw something, the things tend to stop because they get tired. अब सोचे हम खड़े कहाँ पे हैं, क्योंकि अब हैरान इसलिए हम नहीं होते कि अच्छा ये तो मुझे भी पता है, ये तो पता ही है उसने रुकना था,
No, you are at a stage where the people like Aristotle and Plato and Socrates and Euclid and everybody is saying, written, things get tired like we get tired. ठीक, तो आई एम क्लोजिंग टुडे लॉट ऑफ थिंग्स. फिनोमिनस का पता होना चाहिए, फैक्ट्स ज़रूरी नहीं है कि आपको पता हूँ. और तकरीबन सन की मोशन आपने देख ली ना आज, इट्स वेरी वेरी साइनोसाइडल. ये एक अप एंड डाउन हैपन्स इन अबाउट 60 मिलियन ईयर्स. सन की स्पीड बहुत ज़्यादा, मुझे तो जिस दिन पहली दफ़ा ज़िंदगी में पड़ी थी टोटली स्टन. अर्थ की तो बहुत ही ज़्यादा है ना, 3 किलोमीटर पर 30 किलोमीटर पर सेकंड 30 किलोमीटर. हमारी गोली जाती है 3 किलोमीटर पर सेकंड पे और वो 30 जाता है. सूरज 220 किलोमीटर पर सेकंड. तो एक घंटे में तकरीबन 8.25 लाख किलोमीटर बनते हैं. तो टोटली हम्बलिंग है ना. तो इसीलिए गोली से ये याद आ गया कि गोली का मैथ जो है ना वो मैंने करना था, लेकिन मेरे पास ऐसे धोबी दर्जी हैं नहीं इधर जो ये बना के दें चीज़ें कि आप एक चीज़ इधर फेंकें टोंग, ठीक, फिर आप थोड़े से ज़ोर से फेंकें टोंग, फिर आप थोड़े से और ज़ोर से फेंकें टोंग, और फिर बहुत ज़ोर से फेंकें 3 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलेगी. this and this will fall together. क्योंकि मैंने इनकी ये डिस्टेंस बढ़ा दिया है. इस डिस्टेंस के लिए तो सिर्फ वही ग्रेविटी काम कर रही थी ना, तो इट्स कमिंग डाउन इज एट द सेम पेस. इट्स वेरी स्टनिंग कि वो गिर इधर ही रहा है और वो 25 किलोमीटर दूर गिर रहा है. इट्स अ मिसाइल आई हैव फायर्ड, इट विल फॉल in the same amount of time which is determined by its height from the ground. Sorry? फोर्स से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा No. यहाँ से हम कम फोर्स डालेंगे वहाँ फोर्स ये कम करिए ना. ये फोर्स है 1 न्यूटन, ये फोर्स है 10 न्यूटन, ये फोर्स है 10,000 न्यूटन. लेकिन वो 10,000 उसे इधर पुश करने में यूज हो गई है, नीचे करने में तो यूज नहीं हुई. वेरी इंटरेस्टिंग. The first theory of relativity was by Galileo actually. Was this कि मैं गाड़ी में आप बैठे हुए हैं और गाड़ी में आप ऐसे करते करते हैं ना, और वो आपके पास सीधा आ जाता है. अब बाहर से देखें, ये गाड़ी है, ठीक है, और ये अभी नूर नहीं बैठी तो नूर दी गल कर लेना. नूर ने ऐसे कर दिया डी 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 डी, लेकिन जो डी 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 किया है तो गाड़ी जैसे आ गई. The path it has traversed actually from your frame is this. ठीक है, क्योंकि नूर दी जोली च आके डिग्गा ना, दसना नहीं उन्होंने. लेकिन what the Noor is thinking is, so if you do not go out of the frame of reference, you cannot define what the real path is. So Einstein by thought experiment was able to see things from a different frame of mind, and he says I actually ride in my thoughts the sun's rays and then see things happen. And it took him 6 years doing nothing. कहते 5 दिन यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो फिर मैंने 2 दिन पढ़ना भी तो होता है ना. Yes, exactly, it's written. तो वो 2 दिन मैं समुद्र की लहरें देखता रहता था. फिर after 5 years it dawned upon, ओए ये जो डिस्टर्बेंस जैसे शिप के आने से हुई है कहीं ऐसे ही तो नहीं है. एंड द डिस्कवरी केम. जैसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डिस्कवरीज प्लांक ने की थी. प्लांक है, मैक्स प्लांक, नो मैक्स प्लांक की है. वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो 4 है, वो कहते हैं मैंने सोच तो मैं 15 साल से रहा था, बट ऑल ऑफ ए सडन वन डे इन 20 minutes आई रोट ऑल 4 इक्वेशंस एंड आई डोंट नो वेयर दे केम फ्रॉम. ऐसी हम सुबह ही आज बात कर रहे थे ना, वो क्या है मैक्सवेल प्लांक. और तो वो कौन सी मशीन, सिलाई, तो कई सालों से लगा हुआ था कि यार ऐसी ऑटोमेट कैसे करूँ सुई के पीछे. तो देन ही वाज सिटिंग एंड ही स्लेप्ट एंड ही एक सांप उसने ख्वाब में देखा कर रहा था और उसकी आगे जुबान के अंदर सुराख था. ओह व्हाई कुडंट आई थिंक अबाउट इट कि मैं उसके आगे सुराख क्यों ना लगा दूँ. और बंदा कभी कि यार उसने सोच के खुद की है. No. And this happened with every scientist when Allah Ta'ala sees that level of tenacity and urge, it reveals.
99% discoveries were by that standard are just sudden and लगता है कि ये सोची समझी तो नहीं थी, लेकिन वो अर्ज हो आपकी जो कहते हैं सीक एंड यू विल बी। अच्छा, अब क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन नहीं है तो फिर भी ठीक, कोई सवाल नहीं। आपने सोलर सिस्टम की सारी बातें तो मुझे बता ही दी थी सवेरे। इन दोनों से मैंने पूछा सोलर सिस्टम के बारे में आप क्या जानते हैं? जिसके में या इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फोर्स जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द मैस ऑफ टू थिंग्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, m1 m2, एंड रिवर्स प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, या टू सन मून को। ओह, दिस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड रेलेवेंट प्रॉब्लम, मैंने ये लाया इसलिए था। सन एंड मून, नो सॉरी, अर्थ एंड मून do not behave like two bodies, they behave like a single one body tied up with the gravitational force like anything, ठीक है? इतनी ज़्यादा टाइड अप है कि वो ऐसे होता रहता है ना, जब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो सन की दूसरी साइड इंसानियत ने कभी नहीं देखी, इधर से उधर जाके देखी होगी। वाई? बिकॉज इट्स सो टाइटली, इसका ग्रेविटेशनल लॉकिंग। तो इट फॉर द सन इट्स नॉट टू बॉडीज, इट्स वन बॉडी। और इस जो कॉमन बॉडी है ना, इसका सेंटर इधर नहीं है, नॉट द लैंग्रेज पॉइंट, नो, इधर है, क्योंकि दिस इज 88 टाइम्स बिगर देन दिस। तो इनका जो कॉमन सेंटर है, जहां पे कॉमन सेंटर यहां पे बनेगा ना, तो इट इज समवेयर फ्यू मीटर या हंड्रेड ऑफ मीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इनका कॉमन सेंटर किधर है? इधर। तो दिस इज द सेंटर। Now it is always this center which follows the elliptical path. जब भी मैं किसी अनइवन चीज को फेंकता हूं, कोई अनइवन चीज होता है ना, ऐसे हवा में हर्ल करता हूं, तो मुझे लगता है कि वो ऐसे 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 आ रही, नो, आ रही ऐसे ऐसे। डंपल वहां पे है ना? अच्छा, ओके, ओ सॉरी, आई हैव दिस मच, हाँ वो ठीक है, बिकॉज हाँ, अब दिस इज एन अनइवन, इट्स सेंटर इज समवेयर हियर, ठीक। अब हम जब इसको ऐसे फेंकते हैं तो ऐसे लगता है कि ऐसे ऐसे कर रहा है, या इट्स दिस पार्ट एंड दिस पार्ट आर डूइंग लाइक दिस, बट इट्स सेंटर ऑफ मास इज एग्जैक्टली फॉलोइंग द डॉट पैराबोला। समझ आ गई ना? वो कभी भी उसको, क्योंकि फॉर द ग्रेविटी इट्स ओनली एक्टिंग कलेक्टिवली ऑन दैट सेंटर, ठीक। तो गोया के इसके इर्द गिर्द जो मूवमेंट है वो ऐसे 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 है, राइट? समझ गए ना बात आप? तो इवन वो मूवमेंट भी सीधी नहीं है। तो अर्थ इज नॉट गोइंग स्ट्रेट इनटू द सन एज वी सी इन द पिक्चर्स, अर्थ इज गोइंग लाइक दिस, और ये इधर आ जाता है, फिर डंपल इधर आ जाता है, डंपल इधर। कोई भी इसको कहते हैं वो जो छोटे छोटे मॉडल होते हैं उनको क्या कहते हैं? उरेरी। उरेरी इज अ स्मॉल मॉडल्स विच सन मून मॉडल मिल भी जाते हैं टेमू से फलाने से, एक भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि आप जनरल मोटा मोटा ठुल्ला ठुल्ला आइडिया देना चाहते हैं, ठीक। वी कैन मेक अ उरेरी, ये असल में ऐसे मूव होना है, और दिस इज मूविंग अराउंड। समझिए बात है? तो वन शॉर्ट आंसर, दिस इज कॉल्ड द बैरी सेंटर। आपने जो गूगल में लिखना है बैरी सेंटर ऑफ अर्थ मून सिस्टम। हम देखें ना चीज़ों को वखरे वखरे पैकेट्स में लेते हैं, हम अर्थ मून सिस्टम नहीं लेते। हम लिखते हैं सोलर सिस्टम, लेकिन हर प्लैनेट को वखरा वखरा समझते हैं। ये सिस्टम थिंकिंग नहीं बनती इससे, कनेक्टेडनेस से। यही हम सिस्टम थिंकिंग प्रोड्यूस करने की अटेम्प्ट के लिए ये चीज़ें करें। तो अब नाउ दिस वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाट इफ सन मून इज सडनली sucked off by something? It's possible, ठीक है ना? The earth, the way it is now moving, will lose its balance and will fall back into the sun, because ये सीधी सीधी तो जा नहीं रही, ये तो पुट्ठी सीधी जा रही है, and there are some chances that it will leave the orbit and hit something, and there are more chances that it will, the moon is now stabilizing factor for us. Without moon we don't exist. So it's a very interesting question. You can अच्छा use for that. और what would happen without moon, इस पे मैंने एक 10 मिनट की वीडियो बनाई हुई ऑलरेडी, वो हम भेजूंगा, मुझे याद दिला देना।
ये चीज़ें आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अल्लाह ताला से कनेक्ट भी करती हैं और पता भी चलता है कि यार ये इतनी, और ये 1.5 घंटा मुझे सिस्टम ने 8 साल और 16 साल क्यों नहीं दिया। तो मैं भी रिसेंटली मेरी गई थी, 1 साल पहले भी गई थी, तो जहाँ हमारा घर था तो मैंने वहाँ से सनराइज देखा था। हाँ। तो मुझे पता था कि 2 पहाड़ों के दरमियान सनराइज होती है। इस दफ़ा मैं गई तो अपनी बेटियों के साथ लेके गई। अब हम सुबह खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, सूरज निकल ही नहीं रहा, निकल ही नहीं रहा। थोड़ी देर बाद में एहसास हुआ कि सूरज उधर से निकला। दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम आई केम टू नो कि अर्थ की टिल्ट की वजह से ईस्ट रोटेट होता है। दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम आई केम। एग्जैक्टली ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बल्कि मेरे जहन में आज ये था कि एट द एंड जो हमारे सवाल होने चाहिए, हाउ सिटिंग हियर विद द कॉमन फिनोमिना विदाउट इंस्ट्रूमेंट कैन आई प्रूव अर्थ इज टिल्टेड, हाउ कैन आई प्रूव कि हमारा, इसको कहते हैं इक्लिप्टिक प्लेन, जिसमें हाउ कैन आई प्रूव दैट जो अर्थ सन की ये है ना, दिस इज ऑल्सो टिल्टेड फ्रॉम इट बाई सम एंगल। इसी वजह से चांद ग्रहण प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है, अगर ये इसी में हो ना फिर नहीं। तो हाउ वी कैन प्रूव दैट द sun's motion is like this, sitting here, yes we can prove by the very normal phenomena, जैसे अभी आपने कहा अर्थ के टिल्ट को हमें नजर आता है ना कि सूर्य इधर था, इधर था, इधर था, इधर था, ठीक? तो ये ग्रैंड फिनोमिना दैट नाउ वी नो कैन एक्चुअली बी प्रूव्ड, दैट हाउ कैन बी प्रूव कि अर्थ इज रोटेटिंग, ठीक होना चाहिए ना कोई, तो ये करने चाहिए, ये इस तरह भी क्वेश्चन है। लेकिन एक सिस्टम ने सिर्फ ये काम किया, डिडंट डू एनीथिंग इन साइंस, टॉपिक्स को क्वेश्चन में चेंज कर दिया। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आज हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, टॉपिक हाउ डू द प्लांट ब्रीथ, सिर्फ दिस वन चेंज, देयर आर मिलियंस ऑफ डेटा अवेलेबल, रिजल्टेड इन 70% मोर अटेंशन, एंगेजमेंट एंड कॉन्सेप्ट, जस्ट वन क्वेश्चन। यानी आप अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को क्वेश्चंस में चेंज कर दें, दिस इज द सिंगल वन चेंज विच चेंजेस द सीन। तो हमें छोटी छोटी किताबें जो पॉपुलर साइंस को लिखनी ऐसी चाहिए, ये हम लिखें कि हाउ कम द ग्रेविटी इट डज नॉट कोलैप्स, हाउ कम इट हैज अ स्पाइरल शेप, हाउ कम देयर इज अ, तो ये क्वेश्चन बेस्ड आप किताबचा एक बना दें और इंफॉर्मेशन वाला जो मर्जी बना दें, दैट्स टोटली insipid, tasteless and all that. Exactly, keep on changing. और बड़ा इंटरेस्टिंग है ना ऐसे फिनोमेना, अगले दिन हम डिस्कस कर रहे थे कि कहाँ पे इस वक्त फजर का टाइम है, एवरीवेयर। आई मीन एवरी नमाज टाइम इज अवेलेबल ऑन द प्लैनेट और समवेयर, बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूस, उधर ख़त्म होता है, उधर जोन्स, ये टाइम जोन्स का पता होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ हाँ, ये खैर मैथमेटिकली तो काफ़ी ज़्यादा प्रिसिशन से कर सकते हैं, लेकिन आपने वो आले दुआले वाली चीज़ें देखी है ना, वो जुपिटर को छोटा जा नहीं आएगा कि उसको इग्नोर कर दिया जाए, हम उसको उसका व्हाट इफ करते नहीं है ना, वो छोटा जा नहीं है, इट इज़ लाइकली टू सक सम प्लैनेट्स इन द फ्यूचर, छोटे मोटे जो हैं। तो ये हमें ये व्हेन इट विल, ये 3 बॉडी प्रॉब्लम की वजह से हमें समझ नहीं आ रहा कि कब। तो लेकिन हाँ, इसका ये जो टिल्ट है और इसकी ये जो मोशन है और अर्थ में ये जो ढेर सारे की चीज़ें हैं, वी कैन फेयरली, अब हमें पता चल जाता है तकरीबन, लेकिन वो ये है ना कि एट व्हाट पॉइंट इन टाइम यू आर एंड द एंगल इज विच से, इट्स क्वाइट स्टिल अ कॉम्प्लेक्स इशू, लेकिन गुड रीजनेबल एक्यूरेसी से पता अब चल जाता है। ओह, डू वी हैव टाइम? नहीं, टाइम क्या हो रहा है?